गुड मॉर्निंग आप सभी को और हैप्पी न्यू ईयर। आइए आज हम शुरू करते हैं हरियाणा की नदियाँ। इससे पहले हम दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। 4 नदियाँ हैं DESK, दोहन, इंदौरी, सहीबी और कृष्णा नदी। आज जो नदियाँ हैं वो उत्तर की नदियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यमुनानगर, सरस्वती और राक्षी नदी। तो सबसे पहले हम यमुना नदी, सरस्वती नदी और राक्षी नदी के लिए सबसे पहले हम यमुना, सरस्वती और राक्षी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यमुना नदी, सरस्वती और राक्षी, ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं वो एक ही जगह से हरियाणा के अंदर से प्रवेश करती है। तो वो है, आपको याद रखना है, वो है यमुनानगर। यमुनानगर से जो है ये तीनों की तीनों नदियां जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है। इसमें यमुना के लिए आपको याद रखना है कि जो यमुना नदी है वो 12मासी नदी है। यमुनानगर में ताजेवाला कलेसर से ये हरियाणा में प्रवेश करती है, बंदरपुच की पहाड़ियों से। और साथ ही दिल्ली में जब ये यमुना नदी एंटर करती है तो उसके ऊपर एक बांध बनाया गया है जो है हथीनी बांध। तो आपको ये याद रखना है कि यमुना नदी के ऊपर हथीनी बांध है जो कि दिल्ली के अंदर बनाया गया है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। वहीं सरस्वती नदी की अगर बात कर लेते हैं हम, तो सरस्वती नदी भी जो है वो यमुनानगर से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर के बाद ये कुरुक्षेत्र और कैथल में प्रवेश कर जाती है। यमुनानगर की 2 सहायक नदियां हैं, मारकंडा और टांगरी नदी, जिसके बारे में हम आगे बातचीत करने वाले हैं। सरस्वती नदी के कुछ अच्छे अवशेष जो है वो प्राप्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन अगर इतिहास उठाकर देखा जाता है तो सरस्वती नदी के कुछ अवशेष जो वो मिल जाते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं राक्षी नदी। राक्षी नदी भी यमुनानगर से निकलने वाली नदी है जो कि कुरुक्षेत्र के लाडवा में प्रवेश कर जाती है और चौटांग नदी में जाकर वो मिल जाती है। इसके बाद घग्गर नदी। घग्गर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घग्गर नदी है वो मौसमी नदियों में से एक है। घग्गर नदी को जो है हरियाणा का शोक माना जाता है। इसे हरियाणा का शोक कहा जाता है। इसके और भी बहुत नाम है जिसकी वजह से PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हरियाणा की 12मासी नदी भी जो है वो घग्गर नदी ही है। ये हरियाणा की बरसाती नदी है, ये हरियाणा की मौसमी नदी है और यही हरियाणा का जो है शोक है। ये प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर अम्बाला से, फिर कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से होते हुए ये हनुमानगढ़ के अंदर विलुप्त हो जाती है। यहाँ से मेन क्वेश्चन ये है कि घग्गर नदी को नारी नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में घग्गर नदी को नारी नदी के या फिर हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन भी देखोगे कि जो घग्गर नदी है उसके ऊपर ओटू बांध बनाया गया है। कहाँ? सिरसा के अंदर। तो सिरसा के अंदर घग्गर बांध के ऊपर ओटू बांध बनाया गया है। तो घग्गर के अंदर, सिरसा के अंदर घग्गर नदी पर ओटू बांध बनाया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं मारकंडा नदी की बात करते हैं तो मारकंडा नदी की जो लंबाई है वो 90 किलोमीटर है और मारकंडा जो है वो हिमाचल से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से। इसका जो प्राचीन नाम है वो भी पूछा जाता है। तो मारकंडा का प्राचीन नाम जो है वो अरुणा नदी है। ये अम्बाला से प्रवेश करती है। वहीं टांगरी नदी की अब अगर हम बात करें तो टांगरी नदी हमने देखा था कि वो सरस्वती नदी की सहायक नदी है। जो टांगरी नदी है वो मोरनी हिल की पहाड़ियों से ही निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो हरियाणा है। एक इकलौती नदी जिसका उद्गम स्थल हरियाणा है। ये अम्बाला से निकलती है। उसके बाद ये मारकंडा में जाके मिल जाती है। फिर बात करते हैं चौटांग नदी। ये हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर है। इसके बाद ये यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और अंत में ये सिरसा में चली जाती है। तो इस तरह से ये हरियाणा की नदियाँ कंप्लीट हो चुकी है। दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू। स्टे हैप्पी।